स्टार कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो इस प्रकार है। यदि x³ - 3x² + x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, gx से क्या करना है? भाग देना है। भागफल तथा शेषफल, भागफल कितना दिया है? इतना, और शेषफल कितना दिया? -2x + 4 हो तो gx ज्ञात कीजिए। चूंकि हम लोग जानते हैं कि यदि 2 से 5 में भाग देना हो तो 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचा। तो ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। हम लोग बहुत छोटे वर्ष से पढ़े हैं तो सब। तो इसमें बहुपद कितना दिया? पॉलिनोमियल दिया इतना, इसको भाज्य कह सकते हैं, कहेंगे भी। और भाजक एंड डिनोमिनेटर कितना दिया है? डिनोमिनेटर हम लोग को ज्ञात करना है, भाजक नहीं पता है। लेकिन तो क्वोशिएंट कितना दिया है? x - 2, तो इसको qx से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुपद को px से दर्शाते हैं, पॉलिनोमियल होता है। भाजक एंड डिनोमिनेटर को gx से दर्शाते हैं, और भागफल क्वोशिएंट को qx से दर्शाते हैं, और शेषफल रिमाइंडर को -2rx से दर्शाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर, यानी बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य कितना है? 5 है, तो 2 दूना 4 + 1 = 5। यानी कह सकते हैं भाजक गुणे भागफल, यानी भाज्य बराबर, यानी बहुपद बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तभी तो 5 हो रहा है। एग्जाम एक और देख लेते हैं। तो मान लीजिए 9 हो, 3 3 की 9, सॉरी 3 मान लीजिए, 3 3 की 9 और 1, 3 3 की 9 और 1 10। इसका और इसका गुणा करेंगे, प्लस इसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी भाज्य बराबर, भाज्य के स्थान में क्या लिख सकते हैं? बहुपद लिख सकते हैं। बहुपद बराबर, बहुपद में क्या होता है? px होता है। यानी px बराबर भाजक, भाजक कितना दिया है? gx है, प्लस गुणे है, गुणे भागफल, भागफल कितना दिया है? qx। qx प्लस शेषफल, रिमाइंडर कितना दिया? शेषफल rx। rx ये हम लोग क्या हो गया? फार्मूले हो गए। इसी के माध्यम से सवाल को क्या करना है? लगाना है। तो बहुपद कितना दिया हुआ है? x³ - 3x² + x + 2। ये px दिया हुआ है। भाजक कितना दिया है? नहीं दिया है। gx हम लोग को निकालना है। पूछ भी रहा, gx से ज्ञात कीजिए। गुणे भागफल, भागफल कितना दिया है? x - 2 प्लस शेषफल कितना दिया है? -2x + 4। तो इसको लिख सकते हैं x³ - 3x² + x + 2 = gx x - 2। और चलो यार, वही तो बात हो गई। चलो लिख देख लेना, और इसको इधर कर ले तो हो जाएगा x³ 3 - 3x²। x इधर, 2x इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2x 3x -2 इधर आएगा, x यहाँ पर है, ये तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और 2 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और प्लस 2 है तो -2 बराबर हो जाएगा x - 2 gx। यानी gx बराबर कितना हो जाएगा? gx बराबर हो जाएगा x³ - 3x² + 3x - 2 अपान x - 2। इसी को हम लोग क्या करना है? लगाना है। इसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं, क्योंकि अगला हम यहां से हम भाग देंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा देर नोट कर लीजिएगा। तुरंत अभी इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। x - 2 भागा
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, x है यहाँ पर, x क्यूब है यानी x स्क्वायर से भाग देंगे, गुणा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, x गुणे एक्स स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल होगा। 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहाँ x है माइनस x है तो माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस 2x, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, कैंसिल हुआ। 2x में से 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, x माइनस 2 यानी प्लस 1 से गुणा कर दो भाई, x माइनस 2 माइनस प्लस से कैंसिल, इसकल टू यहाँ पे 0 बचा, यानी कुछ नहीं बचा। तो gx का मान कितना आया है, gx बराबर था ना, तो gx बराबर हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना तक आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। हम लोग जानते हैं, एक बार और देख लेते हैं। बहुपद दिया हुआ है, भाजक को ज्ञात करना है, gx से ज्ञात करना है, भागफल हम लोग qx ये है और हम लोग का शेषफल यह है। तो हम लोग फार्मूला भी पढ़े थे कि px बराबर क्या होता है, gx गुणे qx प्लस rx। तो px कितना दिया, इतना, और हम लोग का gx कितना दिया, नहीं दिया है, और rx और qx कितना दिया, x माइनस 2, और rx कितना दिया हुआ। इसको रख लिया और इसको हल किया तो gx से भाग देने आया तो भागफल हम लोग का इतना आंसर आ गया। तो ये gx का हम लोग का मान हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हम लोग अगले यानी लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। बहुपदों px, gx और qx और rx को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। जो विभाजन एल्गोरिथम है उसको क्या करेंगे, वह संतुष्ट करते हो। यानी घात, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर घात qx। px क्या है, भाज्य है, और qx क्या हम लोग का है, कोसेंट है, यानी हम लोगों का यह भाजक, भाज्य और भागफल हम लोग क्या है, qx है। यानी क्या करना है, px में यानी बहुपद में, यानी px में पॉलिनोमियल में क्या करना है, किससे भाग दें, यानी gx से भाग देना पड़ेगा कि qx के घात के बराबर आ जाए। यानी ऐसा कोई मान लेना है जिसको लेंगे, यानी px को लेंगे और किससे भाग दिया जाए कि दोनों के जो घात होंगे एक समान होंगे। यानी px का जो घात होगा वही qx का भी घात होगा। तो हमने देखा यदि px बराबर इतना ले लें, ऐसा लेंगे जो सभी में कॉमन रहे, सभी में कॉमन ले। मान लीजिए इसको एग्जांपल में हमने लिया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14। आप लोग इसको एग्जांपल नहीं लेना चाहते हैं तो कुछ दूसरा ले लो, क्योंकि px का मान हम लोगों का इसको हमने लिया। अब क्या करना पड़ेगा कि हम लोग का qx के घात बराबर आ जाए, यानी कुछ ऐसी इसमें चीजें लेनी पड़ेगी जो तीनों में कॉमन हो, और जो कॉमन होगा उसी से gx से जब भाग देंगे तो कॉमन वाला पोर्शन कट जाएगा, और जितना घात px वाले में रहेगा उतना ही घात हम लोग क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, qx में भी प्राप्त हो जाएगा। यानी जिससे भाग देंगे यानी भागफल जो आएगा वही हम लोगों का qx होगा। तो मान लेंगे px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14। आपको मन नहीं करे मानने के लिए कुछ दूसरा मान लीजिए, आप लोग को इच्छा करता है जो मन करे वो मान लेते हैं। अब जो मन करे वो नहीं मानेंगे, नहीं इसके अनुसार ही मानेंगे। मान लीजिए मेरा मन करे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस कुछ भी मान लो, या 27 मान लो, 27 मान लो। इसके पहले हम लोग क्या माना था, उसको भी मान लो, किसी को भी मान लेते हैं। यार घात देखना पड़ता है कि जो घात हो हम लोग क्या हो, एक समान रहे, घात हम लोग क्या हो, दूसरा कुछ न रहे। इसी को हम लोग, इसीलिए इसको हम लोग लेते हैं।
तो मैंने हम लोग माना है 3x² प्लस 9x प्लस 27, तो पी एक्स माना, तो जी एक्स को क्या मानना पड़ेगा कि तीनों में जो कॉमन हो वही हम लोग का जी एक्स हो जाए। तो जी एक्स बराबर हमने मान लिया इक्वल टू 3 मान लो, क्योंकि दोनों तीनों तो ही कॉमन है। तो जी एक्स बराबर यह हो गया। अतः हम लोग क्या हो गया, अतः अब जी एक्स से क्या करना पड़ेगा, जी एक्स से भाग देना पड़ेगा इसमें पी एक्स में। तो जी एक्स भागा पी एक्स 3 भागा हो जाएगा 3x²। यार ऐसे बोल दो यार, सबसे बेटर रहेगा। अतः क्या होगा, QX बराबर हो जाएगा, इसमें इससे भाग देना है, पी एक्स भागा जी एक्स। अब जो बचेगा वो तो RX बचेगा। तो पी एक्स कितना हुआ है 3x² प्लस 9x प्लस 27 बाई जी एक्स कितना माने हम लोग 3। तो कितना गया 3 कॉमन हो जाएगा, तो x² प्लस 3 3 की 9x प्लस 3 9 27 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² प्लस 3x प्लस 9। एंड देख रहे हैं जो हम लोग का QX आया हुआ है, QX बराबर इतना आया है, और PX बराबर हम लोगों को कितना दिया है, इतना दिया है। यानी PX का घात भी 2 है और QX का घात भी 2 है, और इसमें RX बराबर कितना दिया हुआ है, RX बराबर कितना आ गया 0। रिमाइंडर हम लोग का 0 आया, कुछ भी नहीं किया, तो RX बराबर 0 दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं सो इसीलिए जो PX घात होगा, घात PX इक्वल टू कितना हो जाएगा, घात QX। ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग का प्रूव हो गया। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोग का QX बराबर यानी घात QX बराबर घात RX, यानी QX का जो घात होगा वही घात हम लोग क्या होगा RX का भी होगा। वह कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं कि QX और RX का घात QX बराबर RX कैसे होगा, यानी GX से कुछ कोई हम लोग PX मानेंगे, और PX को मान करके क्या करेंगे, कुछ ऐसा मानेंगे कि GX से जब भाग दें तो जो हम लोग का भागफल आए वही हम लोग क्या हो जाए, शेषफल भी आए। तो उसके लिए हम लोग एक चीज माना है, यदि लेट देन मान लो कि PX बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को माना, और GX बराबर हमने माना x² माइनस 1 को। तो अब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से इनके अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x² माइनस 1 इस भागा हो जाएगा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। भाग दीजिए भाई, x² है x³ है, यानी x से भाग दे गुणा कर देंगे तो x³ हो जाएगा ना। तो x³ x गुणे माइनस 1x, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो जाएगा दोनों। x² है तो x² यहाँ लिख दिया प्लस x। अब देख लो यार x प्लस x 2x हो गया प्लस 1, x² है यानी प्लस 1 से गुणा कर दो, भाग दे दो, गुणा कर दो, x² माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 हो गया। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x प्लस प्लस 2। अब क्या करो, x² है तो वही रिमाइंडर हो गया, शेष हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो QX आया है कितना, QX आ गया x प्लस 1 तथा RX QX यानी भागफल कितना आ गया x प्लस 1, और RX कितना है 2x प्लस 2। यानी यदि हम लोग देख लेंगे कि QX का जो घात है यह 1 है, और RX का जो घात है वो भी हम लोग का 1 ही है। अतः हम लोग कह सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे दोनों का घात समान है, लिख देंगे, चाहे आगे लिख लो, नीचे लिख लेंगे दोनों का घात
समान है अतः घात QX बराबर घात RX। ये लोग क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से, तुरंत, अभी तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे कि घात RX इक्वल टू 0, यानी क्या करें, यदि PX को कैसे लाए कि GX से भाग देने पर RX का मान कितना हो जाता है 0। तो हम लोग कोई भी वैल्यू हम लोग मान लेंगे कि जो GX से PX से भाग देने पर RX का मान आता है 0 आता हो, तो उस तरह से हम लोग कुछ चीजें को देखते हुए देख लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें GX से भाग देने पर PX में RX का मान कितना आता है 0 आता है। जो वैल्यू हम लोग देखेंगे, देख लो, PX बराबर हम लोग मान लेंगे सॉल्यूशन में PX बराबर लेट माना कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 मान लेंगे, और GX बराबर मान लेंगे x स्क्वायर माइनस 1। तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, GX बराबर क्या हो जाएगा, GX से भाग दे दो भाई विभाजन एल्गोरिथम से, x स्क्वायर माइनस 1 भागा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, माफ करते, विभाजन एल्गोरिथम से भाग दीजिए। चलिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स से गुणा कर दो, एक्स क्यूब माइनस 1 है, एक्स है माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का भी दोनों कैंसिल हो गया, और प्लस 2 से क्या कर देंगे, भाग दे गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 2 4 हो गया, और शेष फल में कितना आ गया, रिमाइंडर RX का मान कितना आ गया, RX का मान कितना आ गया 4 आ गया। यानी इसमें घातों की संख्या कितना आया 0 आया, घात नहीं आया तो लिख देंगे रिमाइंडर RX का बराबर कितना हो जाएगा 0। घातों की संख्या कितनी है, घात 0 है, अतः RX का कितना आ गया 0 आ गया, अतः लिखेंगे घात RX बराबर 0। हम लोग क्या होगा, प्रूफ होगा। और प्रूफ के साथ बहुपद का 2.3 हम लोग का लेक्चर नंबर 2 में समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐच्छिक प्रश्नावली, जो अगले वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।